पहाड़ों में नए दिन की शुरुआत हो गई है। बैकग्राउंड में ककड़ी के साथ नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ के इन हसीन वादियों से। आज का मेरा काम है कि बिग बॉस ने मुझे टास्क दिया है कि तुझे जौ पीसने हैं। जौ मैं कहाँ पीसूँगा? कुछ दिन पहले मैंने आपको एक चक्की दिखाई थी, पोर्टेबल चक्की, उसमें मैंने गेहूँ पीसा था उस दिन, और आज मेरे को पीसना है उसमें जौ। बट उससे पहले हम खाएंगे कल रात की बची हुई मक्का यानी कि मुंगरी। देखते हैं, अगर बची होगी तो आपको दिखाएंगे। वैसे मैंने दिखा रखा है, अगर आपको वीडियो देखनी है तो उसका लिंक यहाँ पर है। चलो फिर दिखाते हैं आपको। आई एम लकी गाय, मुझे मिल गई है और 2 बची हुई थी। एक मैं खा लेता हूँ, एक कोई और खा लेगा। बट इसमें थोड़ा सा नमक भी डाला है और ये बहुत टेस्टी होता है। उस वीडियो में मैंने आपको मुंगरी पका के नहीं दिखाई थी, और बाकी जो वीडियो आए थे उसमें दिखाई थी, और आज भी दिखा रहा हूँ। तो फिर से वेदर फोरकास्ट का टाइम हो गया। आज मौसम बहुत ही सुहावना है, हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं, आसमान पूरा नीला है और ऊपर हल्की सी प्यारी सी धूप भी लगी हुई है। पहले मैं इसको निपटा लेता हूँ, फिर आगे का काम कंटिन्यू करते हैं। अब हुआ क्या कि टाइम लैप्स बनाने के चक्कर में मुझे धूप में बैठना पड़ा, और काफ़ी तेज़ धूप हो रही थी क्योंकि 10 बज गए हैं और 10 बजे तक हमारे यहाँ बहुत तेज़ धूप होनी शुरू हो जाती है। चलो अब जौ पीसने चलते हैं। पीछे आपको 2 घुघुती दिख रही होंगी, ये रहे यहाँ पर, अभी देख लीजिए, ये यहाँ पीछे हैं। अभी भगाते हैं इनको, भगाते नहीं, देखते हैं कब तक भाग पाती हैं। देख लीजिए, फिर भी नहीं भागी, अब भागी जाके। तो एक और समस्या हो गई है, लाइट तो है नहीं। पहाड़ों में लाइट जाती रहती है और मुझे नहीं पता कब तक आएगी। कल भी शाम को लाइट नहीं थी, मुझे बड़ी मुश्किल से एडिट करनी पड़ी अपनी वीडियोस। तो देखते हैं कब तक आती है लाइट। पहाड़ों में लाइट को लाइट बोलते हैं। पीछे तितली घूम रही है, उड़ गई। जहाँ पर मैं बैठा हूँ ये है सीढ़ी के पास में। इधर के कमरे के लिए रास्ता जाता है, इधर के लिए भी रास्ता जाता है। रास्ता मतलब जंगला यानी कि बालकनी बोल सकते हैं। तो यहाँ से मेरे को सब अच्छा व्यू दिखता है, और पहले से मैं यहीं पर बैठता हूँ। तो फेवरेट जगह ये है, जबकि सेम यहाँ पर भी बैठने के लिए है ये, बट मेरी फेवरेट जगह यहाँ पर है। जब तक लाइट आती है तब तक हम दाल रख देते हैं, और मेरी मम्मी और पापा और बहन खेत गए हुए हैं। मैं घर पर ही हूँ बिकॉज मैं कुक हूँ। बिकॉज मेरे को कुक बना रखा है, मैं खाना बनाता हूँ, बावर्ची जी नहीं, मैं सब काम जानता हूँ। और तब तक हम दाल रख देते हैं। अगर आपने दाल रखने का और खाना बनाने का वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। अभी नहीं, इस वीडियो के बाद में, पहले इसको पूरा देखना। तो मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करिए। तो उसका रीज़न ये है कि जैसे मैंने बताया कि अभी यहाँ पर ककड़ी है, और अगर आपको देखनी है ककड़ी कैसे खाते हैं, मतलब कैसे काटते हैं, उसमें कैसे नमक लगाते हैं, वो तो मैं अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी इसको नहीं निकालना पॉसिबल नहीं है। बट मैंने पहले निकाली होगी और उसका वीडियो बनाया है, तो आप उसको वहाँ देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये दिखाइए वो दिखाइए, तो उन चीज़ों को मैं इस व्लॉग में, तो मतलब जो व्लॉग चल रहा होता है उस व्लॉग में नहीं दिखा सकता क्योंकि वो काम मैं पहले कर चुका होता हूँ। उनकी वीडियोस मैंने यहाँ पर दे रखी होती हैं। तो आप जब भी यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ होगा या यहाँ होगा, तो उस पर आपको 5 नई वीडियो दिखेंगी, और 5 वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड होंगी। मतलब आपको उनको देख के मज़ा आएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लाल कलर का बटन होगा, आप उसको प्रेस कर सकते हैं, और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसा व्यू हर जगह नहीं मिलता है। एंड आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना फास्ट क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा फास्ट बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि जितने कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा उसमें आपका भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी और आपको कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो मैंने इसमें डाल दिए हैं, अब लाइट आने का इंतज़ार है बस, उसके बाद फिर इसको हम शुरू कर देंगे। ये है पोर्टेबल मशीन पीसने की। तो इसमें बहुत सारी जाली दी गई हैं। इसको हम झंगोरे के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम धनिया पीसने के लिए, इसको भी मसाले के लिए, इसको अभी हमने यूज़ नहीं किया, और इसको भी यूज़ नहीं किया। गेहूँ वाली उसमें लगी हुई है। तो ये है गेहूं की, ऐसे कुछ डिज़ाइन है इस पर। तो लाइट आ गई है। अब इसको, ये वाली जाली है जिसमें हम लगाएंगे, ये इसमें बारीक बारीक छेद है, तो इसको ऐसे इंसर्ट किया, आयरन मैन का जैसे पावर सोर्स लॉक, फिर तो इसको टाइट किया। फिर ये जो बटन है ये दबना चाहिए, तो इसकी मदद से ये दब जाता है। फिर इसमें 2 मोड है, बाजरा गेहूँ, तो इसको हम बाजरा करेंगे। और ये लगाया, फिर ऑन। होपर में अनाज डालिए, पिसाई किए आधुनिक सुविधा आपके लिए मंगलमय। तो जौ तो पीसने के लिए डाल दिए मैंने, बट हुआ क्या कि मैंने गैस पर दाल रखी थी। मैंने कहा थोड़ी सी उबल जाएगी, फिर हम उसको बाद में चूल्हे में रख देंगे। तो हुआ क्या कि गैस ऑन ही छूट गया और 2-3 सीटियाँ आ गई, फिर जाके भागना पड़ा। नहीं तो कभी कभी मैं भूल भी जाता हूँ और प्रेशर ऐसे ही गैस पर चढ़ा हुआ रहता है। तो थोड़ी देर में तो वो पिस जाएंगे। पहले हाथ धो लेते हैं ज़रा।
एक वीडियो में किसी ने पूछा था कि आपके यहाँ पर जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, उसका सोर्स बताइए। तो पानी ऊपर से आता है, वहाँ पर नेचुरली पानी निकलता है। वहाँ पर हमने एक छोटा सा टैंक बना रखा है, उसके थ्रू हमने पाइपलाइन से पानी यहाँ पर लाया हुआ है और नीचे बाथरूम तक ले जा रखा है। तो जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, मतलब मैं कभी सफाई करने जाऊँगा तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो वीडियो बहुत लंबी होगी और इसमें कोई भी सिनेमेटिक शॉट नहीं है, तो चलो आज आपको सिनेमेटिक शॉट का आनंद दिलवाते हैं। तो आज इतनी अच्छी धूप लगी हुई है, पीछे देख सकते हैं। तो आज नहाने का मन कर रहा है, आज नहाएंगे ठंडे पानी से। वैसे मैं कल ही नहाया था, बट आज अच्छी धूप है, इसको देख के मन ललचा रहा है। तो पहाड़ों का पानी अभी भी बहुत ठंडा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा, बट हमको आदत है तो हम उस ठंडे पानी से नहा सकते हैं। और ये पीछे नाशपाती का पेड़ है, इसकी नाशपाती भी ख़त्म होने लग गई है। भले ही हैं अभी उस पर बड़ी बड़ी हैं, पर वहाँ निकालने के लिए नहीं है, तो वो ऐसे ही छूट जाएंगी वहाँ पर। रात को पता क्या होता है, एक गढ़वाली में एक छोटा सा जीव है, प्यारा सा त्रियाल बोलते हैं, बड़ी सी गिलहरी होती है, वो आती है और इसको खा लेती है। परसों मैं रात को जैसे बाहर आया तो मैंने देखा कि ककड़ी की बेल पर कुछ था। मैंने टॉर्च लगाई तो देखा कि एक प्यारा सा तुतरिया बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, उसको आप बड़ी गिलहरी बोल सकते हैं। तो उधर से भागा, नीचे भागा। दिन में ही मैंने उनको, नीचे एक तिमले का पेड़ है, जिस दिन मैं बैल चराने के लिए जा रहा था उस दिन मैं आपको दिखाया था अंजीर का पेड़, वहाँ पर 2 थे, बड़े ही प्यारे अंदाज में फुदक फुदक कर आ रहे थे तिमला खाने के लिए। तो मैंने सोच लिया था कि ये रात को ज़रूर इधर आएंगे, और रात को इस पेड़ पर भी आते हैं। वो मुझे साफ पता चल जाता है खिड़की पे, क्योंकि मेरा रूम यहीं पर है, तो मैं उनको फील कर सकता हूँ कि वो पेड़ पर चढ़ रहे हैं और कुछ खा रहे हैं। तो ऐसा होता है, जंगली जानवर भी आ जाते हैं, बट वो खाली इन्हीं चीज़ों को खाते हैं और दिन में तो गायब रहते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब वो चीज़ अगर मेरे को फोटो मिली नेट पे तो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, कुछ ऐसे दिखते हैं वो। और ये बिल्ली देख लीजिए आप, यहाँ पर बैठी हुई है, बिल्लो बिल्लो। इसका बढ़िया दूध खाओ और धूप पर आराम से लेट जाओ। और कुछ टाइम पहले ये वहाँ पीछे एक तिरपाल रखा हुआ है घास में, घास को वो बचाने के लिए, उसमें लेटी रहती है और जैसे ही नीचे फिसलती है धीरे धीरे तो अपना एक नाखून ऐसे टिका देती है, फिर वहीं पर अटकी हुई रहती है और आराम से सोती रहती है। तो इतनी ज़्यादा आलसी है ये बिल्ली, बट आई लव कैट्स। तो ये दाल मैंने रख दी है, ये पहाड़ों के चूल्हे की आग, और ये प्रेशर मैंने इसकी पुताई की है ताकि ये काला ना हो। ये वही लकड़ियाँ जो मैंने कल रखी थी, अच्छी जल रही हैं वैसे। तो सुबह को मैंने बताया था कि थोड़ा नहाना पड़ेगा क्योंकि आज मौसम बहुत ही सुंदर है। तो नहा के मैं तैयार हो गया हूँ, तैयार नहीं नहा गया हूँ। और ठंडे ठंडे पानी में नहाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और अभी हवा भी मस्त चल रही है, शायद आपको विंड नॉइज़ आ रही होगी। आप चलते हैं, थोड़ी सी वीडियो एडिट करते हैं, फिर शाम के टाइम आपसे मिलते हैं। तो बस वीडियो एडिट हो रही है और अभी आपको माइक की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी क्योंकि माइक मैंने उधर रखा हुआ है। बस मैं लगा हूँ काम पे ताकि आपको कल सुबह वीडियो मिल सके। और बाहर भी अभी धूप है, अभी बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि बोलते हैं ना गढ़वाल में बयाल चलती है। बयाल मतलब एक टाइप की एनर्जी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ, मतलब होता है पहाड़ों में, ऐसा होता है, डोंट वरी। तो थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो अभी मैं अपनी छत पर आ गया हूँ और बस सनसेट हो रहा है उधर, अभी लाइट पड़ रही है बहुत अच्छी, मैंने पिछले वीडियो में दिखाई थी। और सेम गुगुती आज भी वहाँ पर बैठी हुई है और मधुर सी आवाज़ निकाल रही है। और दूर सामने मोहनखाल का टावर चमक रहा है। जस्ट वेट, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ है टावर। तो अगर आप देख सकते हैं, ये मोहनखाल का टावर रहा, ये ठीक ऊपर। तो मुझे अभी भी याद है कि जब मैं करीब 9th में हुआ करता था या 8th में रहा करता था, तब हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं आता था, ओनली BSNL आता था। वो भी वहाँ नीचे पर एक संतरे का पेड़ है जहाँ से मैं लकड़ियाँ ले जाता हूँ, वहाँ पर आता था। और फ़ोन को ऐसे टांगना पड़ता था वहाँ पर एक थैली में, फिर वहाँ पर फ़ोन आता। तो फ़ोन मतलब वहाँ पर टंगा रहता था, तो वहाँ पर जाना था, अगर फ़ोन बजेगा तो फिर बात करनी थी वहाँ से। अगर घर के अंदर बात करनी हो रात को तो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि जंगली जानवरों का डर रहता है, ऑब्वियसली बात है, पहाड़ है, कुछ भी हो सकता है। ऊपर कहीं मतलब किसी एक खूंटी पे टांगना पड़ता था, वहाँ पे फ़ोन आता था और वहीं पे जाके ऐसे बात करनी पड़ती, हिलना भी नहीं पड़ता था इधर से उधर। उस टाइम हम लोग नेट के बारे में सोच नहीं सकते थे और यूट्यूब तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा अपलोड करना पड़ता है, तो इतना मतलब सोच भी नहीं सकते। और उस टाइम तो इतना नेट सस्ता भी नहीं हुआ करता था, 5 रुपये में 20 MB मिलती थी। मैं करीब 9th में गया, उस टाइम मोहनखाल में टावर लग रहा था, तो हमने सोचा था कि अब चलो हमारे फ़ोन पर टावर आएगा। तो मैंने कभी उस टाइम अपने फ़ोन पर, मतलब जो छोटा नोकिया का फ़ोन रहता था उस टाइम, उस पर, मेरा नहीं था, मेरी मम्मी का था, उस पर कभी भी फुल टावर की रेंज नहीं देखी थी। क्या आप सोच सकते हैं कि कभी फ़ोन पर फुल टावर की रेंज नहीं होती थी, मतलब पूरी डंडिया नहीं होती थी। जब हम लोग कभी पोखरी जाते थे, वहाँ BSNL का टावर था, तो वहाँ पर फुल आता था। मतलब हम लोग नहीं सोच सकते थे कि इस पर इतना भी नेटवर्क दिखाता होगा, बट वहाँ पर नेटवर्क बहुत अच्छा काम करता था क्योंकि वो शहर था, मतलब मार्केट बड़ा था, तो वहाँ नेटवर्क था। तो उस टाइम मेरे पास एक छोटा फ़ोन था, मैं उस पर नेट यूज़ करता था, मतलब 5 रुपये में 20 MB मिलती थी और मुझे नहीं पता होता था कि फेसबुक क्या होता है। मैं बस ऐसे ही कभी ईमेल में घुस जाता था, कभी आउटलुक में घुस जाता था, कभी कहीं। और एक टाइम तो मैंने एक गेम को डाउनलोड करने के लिए 60 रुपये खर्च किया, फिर पता नहीं क्या हुआ, दोबारा उसी पर क्लिक किया और 120 रुपीज़ कट हो गए मेरे फ़ोन से।
जस्ट उस टाइम पे 120 रुपीज़ कट हो गए मेरे फ़ोन से। अब सारे लोग फेसबुक कर रहे हैं, उस टाइम बहुत कम लोग फेसबुक कर हुआ करते थे। मतलब लोग सोचते भी नहीं थे कि फेसबुक या यूट्यूब वगैरह कुछ चीज़ होती थी। यूट्यूब तो सोचते भी नहीं थे क्योंकि उस टाइम के फ़ोन पर यूट्यूब चलता ही नहीं था। तो अभी भी पहाड़ में कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं है। आजकल मैं कई पोस्ट देखता हूँ कि हमारे यहाँ नेटवर्क लग गया, सभी गाँव वालों को बधाई, इनको बधाई, इन्होंने लगवाया, मतलब कंपनी वालों ने लगाया ये वो। तो सोचिए मतलब 2020 चल रहा, 21वीं सदी चल रही है और उत्तराखंड के कई गाँव में नेटवर्क नहीं है। उन डिसकनेक्टेड हैं वो गाँव, मतलब मॉडर्न सोसाइटी से। ऐसी बहुत सारी स्ट्रगल स्टोरीज़ हैं पहाड़ियों की जो कि मैं आपको आने वाले टाइम में सुनाते रहूँगा। जैसे अभी मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने सोचा आज आपको सुना देता हूँ। जैसे मुझे टावर दिखा, अब शाम होने लगी है, शाम होते ही पहाड़ी लोग अपने खेतों से घर आने लग जाते हैं और खाना बनाने की तैयारी करने लग जाते हैं। इस वीडियो को ख़त्म करने का टाइम भी आ गया है। आपसे फिर मिलेंगे अगली सुबह 8 बजे। तो अगर आपको ये अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और नमस्ते पहाड़ को भी बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन भी प्रेस करके रखना। आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई लोकेशन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। चेक 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 चेक। पहाड़ ज़्यादा नमक पड़ने से, खैर मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि अगर मैं उस वीडियो में मैंने आपको मुंगरी पका के नहीं, पहले मैं इसको निपटा लेता हूँ फिर आगे का। मुझे बड़ी मुश्किल से एडिट करना पड़ा अपनी वीडियोस इधर के लिए एक। और अगर आपको देख उसको यहाँ देख सकते हैं। और वहाँ आपको अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो इस वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ, रात को पता क्या होता है कि ऊद बिलाव आता है और दूर सामने मोहन खाल का टावर चल रहा है और दूर सामने मोहन खाल का